मेरे YouTube चैनल पे आपका फिर से एक बार स्वागत है। मैं डॉक्टर वैशाली झामरे हूँ। मैं एंड्रोमेडा कैंसर हॉस्पिटल में ब्रेस्ट कैंसर सर्जन हूँ। आज मैं आपको स्मोकिंग और ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क के बारे में बताना चाहती हूँ। मैं मेरे आसपास आज बहुत सारी यंग महिलाओं को स्मोकिंग करते हुए देख रही हूँ और विमेन स्मोकर्स का या लेडी स्मोकर्स का जो परसेंटेज है वो दिन ब दिन बढ़ रहा है। नॉट ओनली इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ बट टायर 2 सिटीज़ में भी और हमारे विलेजेस में भी बहुत सारी महिलाएं आज स्मोकिंग करते हुए दिखती है। वेदर इट इज़ फॉर फैशन या पीयर प्रेशर में हो रहा है मुझे नहीं मालूम, बट स्मोकिंग इज़ बिकमिंग अ लाइफस्टाइल फॉर दीज यंग वीमेन। सो बहुत बार लोगों को ये लगता है कि स्मोकिंग ये केवल लंग का कैंसर या मुंह के या आवाज़ के जो बक्से के जो कैंसर्स होते हैं उसको ही खतरा उसका बढ़ाता है, बट ऐसा नहीं है। इवन इन ब्रेस्ट कैंसर ऑल्सो स्मोकिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सो आजकल महिलाओं में ये स्मोकिंग का प्रमाण ज़्यादा देखते हुए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू टेल यू कि हाउ स्मोकिंग इज़ एसोसिएटेड विथ इंक्रीज रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। हम सब जानते हैं कि सिगरेट के अंदर जो चीज़ भरी हुई होती है टोबैको के साथ साथ और भी लगभग 70 प्रकार के केमिकल्स उसमें होते हैं। जब आप स्मोक करते हो तो केवल वो आपके फेफड़े में ही नहीं जाते बट आपके ब्लड द्वारा आपके शरीर के सारे हिस्सों में पहुंचते हैं और ये केमिकल्स कुछ केमिकल्स उसमें कार्सिनोजेनिक होते हैं यानी कैंसर इंड्यूसिंग हो सकते हैं। दे हैव द एबिलिटी टू चेंज योर डीएनए। अब जब डीएनए में कोई एबनॉर्मेलिटी आ जाती है तो कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। अब कौन से महिलाओं को स्मोकिंग से रिलेटेड ब्रेस्ट कैंसर का खतरा ज़्यादा है? जो लेडीज़ बहुत यंग एज में स्मोकिंग की शुरुआत करती है, बहुत लंबे समय तक स्मोकिंग करती रहती है, रोज़ स्मोक करती है और रोज़ कई बार स्मोकिंग करती है, एंड स्पेशली जिनके फैमिली में 2 या 3 से ज़्यादा मरीज ऐसे हैं जिनको आइदर ब्रेस्ट का कैंसर या ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड कैंसर्स रहे हैं, उन महिलाओं को स्मोकिंग की वजह से ब्रेस्ट कैंसर होने का खतरा काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। बट खुशी की बात यह है कि अगर आप स्मोकिंग छोड़ देते हैं तो धीरे धीरे ये खतरा आपका कम हो सकता है। सो to reduce your risk of breast cancer, my suggestion to you will be आप एक तो सबसे पहले स्मोकिंग जैसी गलत आदतें शुरू ही ना करो, बट अगर आपने शुरुआत करी है तो प्लीज़ मेक इट अ पॉइंट कि आप उसको छोड़ दो। हाँ, छोड़ना इतना आसान नहीं होता है, बट आज स्मोकिंग छोड़ने के लिए बहुत सारी हेल्प आपको अवेलेबल है, उसका फ़ायदा लीजिए और स्मोकिंग धीरे धीरे प्लीज़ बंद कर दीजिए। नॉट ओनली विल दैट इम्प्रूव योर ब्रेस्ट हेल्थ बट आपको बाकी के कैंसर्स का भी खतरा और कम हो सकता है। जो महिलाएं स्मोक करती है उनको ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट के दौरान भी प्रॉब्लम हो सकती है, स्पेशली सर्जरी जब होती है या ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन जब करने की बात आती है तो कॉम्प्लिकेशंस, सर्जिकल कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क ज़्यादा हो सकता है। कीमोथेरेपी के दौरान भी आपको साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा हो सकते हैं इफ़ यू कंटिन्यू टू स्मोक आफ्टर ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोसिस। सो लेडीज़, बी अलर्ट, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड क्विट स्मोकिंग टुडे। मेरे YouTube चैनल के लिए सब्सक्राइब करने के लिए मैं फिर से एक बार आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ। प्लीज़ कंटिन्यू टू वॉच माई वीडियोज़। ब्रेस्ट कैंसर रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए वो आपको मेरे चैनल पे मिलती रहेगी। सो वंस अगेन थैंक यू।